क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का इंतकाम देखने को मिल रहा है। कहीं सैलाब में जिंदगी फंसी है, कहीं जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद है, तो कहीं कई लोगों की जान चली गई है। कहीं भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में दबे लोगों को ढूंढा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप कोलकाता एयरपोर्ट की देख रहे हैं। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी हालात जो देखिए किस तरह से, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हालात किस तरह से हो गए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तस्वीर सामने आई, जहां पर कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर पानी ही पानी। कोलकाता में इतनी बारिश हुई कि एयरपोर्ट मानो डूब गया। टर्मिनल के बाहर से लेकर रनवे तक हर जगह पानी भर गया। पूरा का पूरा एयरपोर्ट ठप पड़ गया। ये पानी वाले जहाज नहीं है, ये हवा में उड़ने वाले जहाज हैं जो पानी के बीच खड़े हैं। रनवे पर खड़ा प्लेन का पहिया भी बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और वहां के सीता झरने में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि लोगों को डराने लग गया। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ऐसे में प्रशासन ने सीता झरने से दूर रहने की सलाह दी है, लोगों को अलर्ट किया है और यहां से लोगों को खाली भी कराया है। बारिश के मौसम में किसी को भी झरने के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। अब आपको केरल से तस्वीर दिखाते हैं, वायनाड में, जहां जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगे हुए। वायनाड की तस्वीर आप देखिए, सेना के जवानों ने लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पूरी ताकत लगा दी है। अच्छी बात यह है कि वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड के कुछ ही दिन के बाद कुछ लोगों को जिंदा भी बचाया गया है, जिसमें जिंदगी की उम्मीद अब एक बार फिर से कायम होती दिख रही है। बाढ़ बारिश से किस तरह देश भर में तबाही मची है आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इंडिया बोल रहा है में आपको दिखाते हैं हिमाचल के कल्पना की वो दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर हर कोई हिल गया है। वैसे तो सैलाब ने हिमाचल के रामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लेकिन सैलाब में दफन होने वालों में कल्पना की जो कहानी है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दहल जाएंगे। कैसे मौत से चंद घंटे पहले कल्पना ने रील के जरिए जिंदगी और मौत के बीच के फासले को समझाया था, लेकिन अब कल्पना लापता है। कल्पना है भी या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कल्पना लैंडस्लाइड की शिकार हो गई। हिमाचल पानी पानी, खत्म हो रही जिंदगानी। मौत को लेकर बनाई रील, 14 घंटे बाद सैलाब ने छीन ली जिंदगी। हिमाचल की कल्पना की दर्दनाक कहानी। कहा जाता है कि मरने से पहले इंसान को अपनी मौत का साया नजर आने लगता है। हिमाचल के रामपुर की कल्पना के साथ क्या कुछ ऐसा ही हुआ? कुछ घंटे पहले तक जो कल्पना सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, जो कल्पना आने वाली जिंदगी का ताना बाना बुन रही थी, वो अब कहां है किसी को नहीं खबर है। कल्पना को बहाकर सैलाब कहां ले गया कोई नहीं जानता और लोगों को बस अब कल्पना केदाराठा की वो रील याद आ रही है जिसमें कल्पना ने मौत से कुछ घंटे पहले जिंदगी और मौत को लेकर काफी कुछ कहा था। हिमाचल में रामपुर के समेज में मलबे में 2 नन्हे बच्चों के साथ दफन कल्पना केदाराठा ने 30 जुलाई को जो रील बनाई थी उसमें कल्पना कहती है, यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती, अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ? अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी। ये शब्द कल्पना के इस रील को बनाने के चंद घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात सच में कल्पना जिंदगी में ज्यादा कुछ देखे बिना चल पड़ी और इस रील के रूप में उसकी सिर्फ यादें रह गई हैं। दरअसल 31 जुलाई को हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। रामपुर के झाकड़ी के समेज गांव में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि पूरा गांव गायब हो गया है। कुदरत के इस कहर ने लोगों से न सिर्फ उनके आशियाने छीन लिए बल्कि कईयों की जिंदगी खत्म कर दी। यहाँ से कुल 36 लोग लापता हैं और 25 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।
हिमाचल के गांव में कुछ ही लोग बचे हैं। लगातार एनडीआरएफ और सेना हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन शिमला जिले के रामपुर के समेज गांव में अब उम्मीदें टूटने लगी हैं। अब केवल चमत्कार की लोग उम्मीद कर रहे हैं। सेना ने जब से यहाँ पे कोई भी नहीं था, पहले सेना आई तो उन्होंने हमारी हेल्प की, खाना पानी में, पानी लाया था, खाना लाया था, मेडिसिन लाई है। अभी भी जो सेना के जवान हैं वो अभी भी हेल्प कर रहे हैं। कुछ खड़ के पास से जो घर गए थे उसका सामान उतार रहे हैं, अभी भी लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगे होते हैं, हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। उससे ज़्यादा हम नहीं। यहाँ पर अपनों की तलाश में लोगों की आंखें भी पथराने लगी हैं। लगातार मौके से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो दिलों को झकझोर रही है। किसी का बेटा गायब है, किसी की बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, वहीं किसी का पूरा परिवार ही सैलाब में बह गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 36 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इन्हीं 36 लोगों में शामिल थी कल्पना केदारठा और उनके 2 बच्चे। कल्पना अपने 2 बच्चों के साथ हिमाचल के रामपुर में आए फ्लैश फ्लड में बह गई हैं। यहाँ मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। एक मेरी बेटी, एक मेरी बेटी के 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी थे, नानी मेरे, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं। कल्पना सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव थी। वो अपने बच्चों के साथ अपनी खुशनुमा जिंदगी को एंजॉय कर रही थी। अलग अलग तरह के रील के जरिए अपनी फीलिंग्स बताती थी। ना लिखना कभी तुम मेरे रंग रूप चाल के बारे में, तुम लिखना तो लिखना मेरे ख्वाब, मेरी उड़ान के बारे में। और बताया ये भी जा रहा है कि कल्पना यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट में अकाउंटेंट थी और उन्होंने यहाँ से ट्रांसफर भी करवा ली थी। उसे 1 अगस्त को झाखड़ी शिफ्ट होना था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो अचानक ऐसी बाढ़ आई जिसमें कल्पना के सारे सपने बह गए। हादसे में 34 साल की कल्पना, उनकी 7 साल की बेटी अक्षता और 4 साल का बेटा अद्विक मलबे में बह गए। 3 दिन बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिवार में अब कल्पना के पति जय सिंह बचे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो भी कल्पना के उन सभी वीडियो को बार बार देख रहे हैं जिसे कल्पना ने अपने बच्चों के साथ बनाई थी। खासकर उस रील को सबसे ज्यादा देख रहे हैं जिसमें कल्पना ने अपने इंस्टाग्राम पर 30 जुलाई को एक रील डाली थी जो अब वायरल है। यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती। अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ? अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी। हिमाचल के समेज में बादल फटने के बाद लापता हुए लोगों की तलाश अब भी जारी है। पानी ज्यादा होने की वजह से वहाँ किसी के बचने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन सेना फिर भी जिंदगी ढूंढ रही है। हिमाचल के इस गांव में जो लोग बच गए हैं, उनके जहन में बस यही सवाल घूम रहा है कि आखिर हिमाचल के इस गांव पर ही कुदरत का क्रोध क्यों टूटा। खासकर कल्पना की दर्द भरी कहानी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। देवभूमि हिमाचल में हर तरफ बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शिमला से लेकर मंडी, कुल्लू, मनाली तक हर तरफ कुदरत का कहर दिख रहा है और जहां देखो वहां बाढ़ और बारिश की विनाश लीला नजर आती है। तस्वीरें आपको हिमाचल की दिखाते हैं जहां इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान भी सांसत में फंसी हुई है। किस तरह से यहां पर रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सैलाब में फंसे बच्चे और एक डॉगी का रेस्क्यू किया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए किस तरह से वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में बाढ़, बारिश की कुछ और भयावह तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर उफनती नदी नाले को पार करते हुए एनडीआरएफ के जवान न सिर्फ इंसानों के लिए देवदूत बनकर आए हैं, बल्कि जानवरों के लिए भी देवदूत, देव अवतार बनकर आए हैं।
कुदरत का आसमानी प्रहार, तरक रहे पहाड़। आसमान से आफत की बारिश, जमीन पर सैलाबी संकट। हिमाचल में बाढ़ बारिश की विनाश लीला। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने महा तबाही ला दी है। बादल फटने की अलग अलग घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है और काफी लोग अभी लापता हैं। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही शिमला जिले के रामपुर में दिख रहा है। यहाँ समेज गांव का नक्शा बदल गया है और लग रहा है मानो पूरा गांव शमशान में तब्दील हो चुका है। जब बादल फटा तो घरों के साथ साथ यहाँ पुल, गाड़ियां, स्कूल, जो भी पानी के रास्ते में आया सब कुछ बह गया। जगह जगह पे हमारा जो वहाँ का कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी और सर्च ऑपरेशंस भी जो है वो चला रहे हैं ताकि बॉडीज को रिट्रीव किया जा सके। और इसके अलावा जो हमारे अफेक्टेड एरियाज है वहाँ पर जल्द से जल्द कनेक्टिविटी फिर से बनाई जा सके, उसके लिए भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लोग जो है एक परिवार के गांव के जो है वो बह करके चले गए हैं। 5 लोगों के शव अब उनमें से बरामद हुए हैं, लेकिन 5 लोगों के अलावा अभी बाकियों के अभी तक जो है वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और राहत कार्य की दृष्टि से अगर मैं बात कहूँ, एनडीआरएफ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ कल एक खुशहाल समेज गांव था, वहाँ आज मलबे का ढेर है और ड्रोन के जरिए जिंदगी की तलाश की जा रही है। लेकिन हर बीतते वक्त के साथ उम्मीद की किरण धुंधली होती जा रही है। हालांकि लोगों को अभी उम्मीद है कि उनके साथ रहने वाले जो लोग सैलाब में बह गए हैं वो जिंदा होंगे और मिल जाएंगे और फिर एक बार वो उनसे मिल पाएंगे। रितिका, प्रीतिका, राधिका, अंजलि, अरुण और जिया। आज 10 क्लास के थे और 2 +2 के 8 9। शिमला के रामपुर समेज में बादल फटने से मचे तबाही के बाद इंडियन आर्मी ने वहां के लोगों के लिए एक टेम्पररी ब्रिज तैयार किया है, जिससे यहां के लोग नदी की तेज धारा के बीच से नदी को पार कर पा रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ और सेना के जवान सैलाब में बहे लोगों की तलाश में लगी है। हमने पहले दिन ही एक 20 टन एक्सकवेटर को यहाँ पे डिप्लॉय किया था, जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमने स्निफर डॉग्स को यूज किया है, जो हमारे आर्मी के डॉग्स हैं, एंड उसके अलावा क्वाडकॉप्टर्स और कुछ रडार्स हमारे पास हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन के लिए। कुदरत के कहर की ये तस्वीर हिमाचल के मंडी जिले के थलटू खोड़ की है, जहां आधी रात को बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और इस मलबे में जिंदगी को ढूंढा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की तेज धारा के बीच एनडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। मंडी में बादल फटने के बाद मची तबाही में कई लोग लापता हैं, जबकि 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और जो लोग इस सैलाब से बच गए वो अपने परिजनों और दोस्तों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं आने वाले खतरों से भी लोग डरे हुए हैं। हिमाचल के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव डीसी राणा ने बताया कि कैसे क्लाउड बर्स्ट के रूप में हिमाचल पर कुदरत का कहर टूटा था। 47 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं और अलग अलग जगह पे हमारी स्पेशलाइज्ड टीम, जिसमें लोकल हमारे रिस्पॉन्स एजेंसीज, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड के अलावा एनडीआरएफ के लोग मौजूद हैं। रामपुर क्षेत्र में 2 एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड टीम्स अवेलेबल हैं और उसके अलावा हमारे पीडब्ल्यूडी की मशीनरी वगैरह भी वहाँ पे लगी हुई है। इसी तरह से कुल्लू क्षेत्र में और मंडी में भी एनडीआरएफ अवेलेबल है और जब तक हम सारे जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढ नहीं पाते, हमारा प्रयास रहेगा तो ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। हिमाचल में कुल्लू में भी लोग कुदरत के कहर से त्राहिमाम कर रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद मलाना डैम से लेकर पार्वती नदी तक का भयावह मंजर देखने को मिला है और यहाँ के लोग अभी खौफ के साए में जी रहे हैं। यहाँ 9 लोग अभी लापता हैं, जबकि एक शव बरामद किया गया है। 31 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि 30 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर हिमाचल के कुल्लू मनाली बाईपास रोड की है, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल सैलाब ने कुल्लू मनाली हाईवे को डैमेज कर दिया है, जिसकी मरम्मत का काम जारी है और इस वजह से यहां पर जाम की स्थिति है।
हिमाचल में हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। यहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और छोटे छोटे बच्चों से बातचीत भी की। स्कूल बनाएंगे आपके लिए, अच्छा स्कूल बनाएंगे, ठीक है? हमने नहीं घबराना ना, ठीक है बेटी? हिमाचल पर टूटे कुदरत के कहर के बीच राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इन नम आंखों को अपनों को वापस जिंदा देखने की एकमात्र तमन्ना है और शायद उनकी ये तमन्ना अधूरी रह जाए। लेकिन हालात सिर्फ उत्तर में ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। हालात दक्षिण में भी ठीक ऐसे ही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर आप ये तमिलनाडु की देख रहे हैं और यहाँ पर एक ड्रोन दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका बाढ़ से क्या लेना देना। दरअसल यहाँ पर ये खाना, ये बिरयानी का पैकेट जानवरों तक पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है 6 से 7 कुत्ते एक डैम के पास एक आइलैंड में फंस गए, जिन तक पहले खाना पहुंचाया गया और उनको उसके बाद वहां से रेस्क्यू कराने की तैयारी है। इस लाल सर्कल में आप ड्रोन को देख सकते हैं। फुल स्क्रीन में आपको तस्वीर दिखाता हूं। हिमाचल की तरह देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार है। इसकी तस्वीर भी आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन तमिलनाडु के ये तस्वीर आप देखिए। तमिलनाडु के मेट्टूर का एक वीडियो है, जहां मेट्टूर बांध के पास कावेरी नदी के बीच 7 कुत्ते 3 दिन से बगैर खाना पानी के फंसे हुए थे, जिसके बाद राहत और बचाव कर्मियों ने ड्रोन के जरिए उन्हें बिरयानी खिलाई। इसके लिए 30 किलो वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुत्तों तक आसानी से खाना पहुंचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक फंसे हुए कुत्तों की दुर्दशा होने लग गई थी और जब यह बात सामने आई तब गुरुवार को मेट्टूर बांध के 16 चैनल स्विलिस गेट के पानी बहने का ड्रोन वीडियो वायरल हुआ। शुरुआती में ड्रोन के विजुअल में नदी के टापू में सिर्फ एक कुत्ता, एक डॉगी नजर आ रहा था। इसके बाद मेट्टूर फायर स्टेशन हाउस ऑफिसर केपी वेंकटेशन ने इससे संपर्क किया गया और जो मेट्टूर में हर दिन वहां फंसे लोगों तक लाइफ जैकेट पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा जो सर्विस कंपनी देती है, उस कंपनी से संपर्क किया गया। तभी अधिकारियों ने वहां फंसे 6 और डॉगी को देखा। बताया जाता है कि 3 दिन पहले जब मेट्टूर बांध से पानी का बहाव तेज हुआ तो इलाके के कुछ लोगों ने नदी के किनारे घूम रहे कुत्तों को भगाने का प्रयास किया था, जिसके बाद ये सभी डॉगी सूखी नदी की ओर भाग गए। लेकिन जब नदी में पानी छोड़ा गया, इसके बाद ये सभी एक आइलैंड पर फंस गए और उसके बाद उन्हें अब पिंजरे की तरह बने ड्रोन के जरिए वहां से निकालने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि आसमानी आफत से सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी हलाकान है। लेकिन हालात 1-2 राज्यों के हों, क्या सिर्फ हिमाचल तमिलनाडु में ऐसा है? क्या सिर्फ केरल में ऐसा है? नहीं, देश के कई और शहरों में बाढ़ और बारिश की हाहाकारी तस्वीरें दिख रही हैं। उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार, बंगाल तक आफत की बारिश लगातार हो रही है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट ठप हो गया। मुंबई के अंधेरी सबवे को भारी बारिश के कारण बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ पानी का कब्जा है। सैलाबी आफत की तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद कोलकाता की नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल भराव हो गया। एयरपोर्ट से सामने आए इस वीडियो फुटेज में रनवे और टैक्सीवे दोनों में पानी भरा हुआ है। पानी इतना कि विमानों के पहिए उसमें डूब गए हैं और फिर भी विमानों को हैंगर से रनवे पर लाया गया। टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा रही है। थोड़ा स्लो, लेकिन यात्रियों की आवाजाही हो रही है। दरअसल कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाके हावड़ा, बैरकपुर आदि में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह बारिश एक कम दबाव वाले क्षेत्र के चलते हो रही है, जो अब एक गहरे दबाव में तब्दील हो गई है। ये कम दबाव वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण जिले में एक सक्रिय मानसून लेकर आया और जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है।
उत्तराखंड के केदारनाथ में लैंडस्लाइड के बाद फंसे हजारों यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी भी 400 तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन सब के बीच लिंचोली के पास मलबे में 2 शव बरामद हुआ, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 15 हो गई। पहले केदारनाथ धाम समेत अन्य इलाकों में मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव दल ने पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते टूट गए हैं, कई भवनों को नुकसान हुआ है और जो लोग फंसे हुए हैं पहली प्राथमिकता के तौर पर उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। ज्यादा बारिश होने की वजह से अंधेरी सबवे के नीचे जल भराव हो गया है और जिसके चलते तब तक के लिए इसे बंद किया गया है जब तक यहाँ का पूरा पानी खाली न हो जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सबवे के नीचे पानी भरता जा रहा है। मुंबई में जब भी बारिश होती है सिर्फ अंधेरी सबवे ही नहीं, शहर के कई इलाकों में पानी भर जाता है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर की कई सड़कों को पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी इसका असर होता है। मुंबई में शनिवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर में जहां शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट है तो रविवार को भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रायगढ़ और ठाणे में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। देश भर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई इलाके डूब गए हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में कांकेर के कोलाबेड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट डैम को पार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ ना तो पुल है और ना ही कोई सुविधा। लगातार हो रही बारिश के चलते जहाँ शहर के इलाके पानी में डूब गए, जिसके चलते कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है और इस वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह उफनते नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रोजमर्रा के काम के लिए कोयली बेड़ा बाजार से राशन लाने वाले ग्रामीण जान हथेली पर लेकर पार करते हैं और बाजार से खरीदारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तराखंड के कई जगहों पर बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें धामी ने अपने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, क्योंकि ग्राउंड पर हालात बहुत चिंताजनक हैं और मुख्यमंत्री की नजर इस हालात पर लगातार बनी हुई है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी खुद आकलन कर रहे हैं, जिला अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। आज भी पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के डीएम से वर्चुअल मीटिंग करके निर्देश दिए कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवागमन को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश करें और पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। साथ ही उनके खाने पीने और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रभावित इलाकों में रिस्टोरेशन के लिए आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या नहीं है और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं वहाँ पर जो भी काफ़ी जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जो भी जिस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है, उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। खाने पीने की स्थिति ठीक है? सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। लेकिन उत्तराखंड के साथ साथ केरल के वायनाड में भी हालात अब तक बहुत खराब हैं। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 350 के पार चली गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू रिलीफ के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है।
प्राकृतिक आपदा ने वायनाड के सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। हेलीकॉप्टर समेत तमाम चीजें यहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में लगाई गई। ये चीता हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। 100 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के, लेकिन अब तक लोगों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सेना कौन कौन से एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए सेना किस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, सेना के जवान कितनी जुनून के साथ, शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। सेना के पास रोको और जेवल जैसे एडवांस रेस्क्यू रेडार सिस्टम है। बर्फ में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए रोको रेडार सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सैलाब और लैंडस्लाइड में जेवर रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जेवर रडार सिस्टम 1000 दीवारों के आर पार देखने में सक्षम है। यह इंसानों, जानवरों और बॉडी पार्ट्स को पहचान लेता है, ढूंढ लेता है। मूवमेंट के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर मलबे में कोई दबा हुआ है और वो अभी तक जिंदा बच पाया है तो उसे ढूंढा जा सके। जुलाई 2022 के अमरनाथ लैंडस्लाइड में सेना ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वायनाड में भी जेवर रडार सिस्टम से लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। आप समझ सकते हैं 100 घंटे के बाद भी इतने इंटेंसिटी के साथ रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है और 350 से अधिक जाने जा चुकी हैं। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वायनाड हादसे के करीब 100 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब भी वहां जिंदगी की तलाश जारी है। मलबे के नीचे से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी रही है कि उन्हें बचाव में जुटे कर्मियों ने जिंदा ही बाहर निकाला है, जबकि कुछ इतने खुशकिस्मत नहीं रहे हैं। वायनाड के चूरमाला में एनडीआरएफ से लेकर सेना के जवान तक लोगों को बचाने के काम में जुटे हुए हैं और ये भारतीय सेना का ही कमाल है, जिन्होंने मलबे में उखड़ती सांसों को फिर से जान दे दी है। सेना ने एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा निकाला है, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। दरअसल सेना को यह जानकारी मिली कि एक परिवार लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरह से कट चुका है, जिसके बाद सेना की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी और परिवार को जिंदा बचा लिया। वायनाड में रेस्क्यू टीम एडवांस्ड टेक्निकल उपकरणों और खोजी कुत्तों के जरिए लोगों को जिंदा ढूंढ रही है। साथ ही हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों के शव भी बरामद किए जा रहे हैं। वायनाड के मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल झुपा गांवों के मलबे में तलाशी का काम लगातार चल रहा है। सेना के इस मिशन में साउथ के एक्टर मोहनलाल भी उतर चुके हैं। दरअसल मोहनलाल टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और ऐसे में वो भी सेना के साथ राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस बीच वन विभाग के जवानों ने जंगल से एक आदिवासी परिवार का रेस्क्यू किया। दरअसल वन विभाग की टीम को रडार पर यह सिग्नल मिला कि कोई सांस ले रहा है, जिसके बाद कलपेट्टा रेंज के वन अधिकारी ने हशीश के नेतृत्व में टीम बनाकर परिवार को बचाने के लिए जंगल के अंदर तक गई।
और एक आदिवासी समुदाय के 4 बच्चों और उनके माता-पिता को बचा लिया। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 360 के पार पहुंच गई है। इनमें 218 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े ही बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि वायनाड में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन 206 लोग अब भी लापता हैं। इन्हें खोजने में सेना, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट पुलिस, पैरामिलिट्री और स्वयंसेवकों समेत 1400 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। सेना ने 1 अगस्त को मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलझुपा गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अभी भी कुछ लोग जिंदा मिल रहे हैं, उसके बाद अब भी मलबे में दबे कुछ लोगों के बचे होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। आर्मी और एयरफोर्स के साथ इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी के भी 78 जवान लगे हुए हैं, जो चूरलमाला और मुंडक्कई इलाकों में तैनात हैं। प्रभावित लोगों को खाना और जरूरत के सामान पहुंचाने के लिए एक टीम को नदी के किनारे भी तैनात किया गया है। इस बीच केरल के वायनाड में भूस्खलन से पीड़ित और उनके परिवारों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से वायनाड और केरल के बाकी जिलों में लैंडस्लाइड के शिकार बने लोगों और उनके परिवारों को जल्द से जल्द क्लेम अमाउंट देने का आदेश दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीमा कंपनियों ने वायनाड, पलक्कड़, कोझिकोड, मलप्पुरम और त्रिशूर जिलों में मदद के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल देने को अलग अलग अखबारों, सोशल मीडिया, वेबसाइट, एसएमएस के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। केरल के इन जिलों में बड़ी संख्या में क्लेम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।